नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम एक न्यूज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि है चाइना के सैटेलाइट व्यू में देखा गया है, पाया गया है कि उसके रेगिस्तान में कुछ न्यूक्लियर सीलोज़ या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। आखिर क्या बना रहा है? और अमेरिका इसके ऊपर बहुत बड़ा बयान दे रहा है कि ये एक हाई अलर्ट की सिचुएशन है कि चाइना ऐसा-ऐसा स्ट्रक्चर्स बना रहा है जो कि सैटेलाइट में देखे गए हैं। तो देखिए असली खबर जो है द कोर डिस्कवरी जो हुई है वो ये है कि चाइना के रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा मिलिट्री प्रोजेक्ट चल रहा है ताकि अगर कल को अमेरिका उस पर पहला न्यूक्लियर हमला भी कर दे तो भी चाइना पलटवार करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। ये उनके वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। दूसरा जो बात आती है वो है द इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, ताकत में इजाफा करने के लिए ये हो रहा है। चाइना के पास ऐसी मिसाइल्स पहले से हैं जो पूरे अमेरिका तक पहुँच सकती हैं, पर अब बीजिंग अपनी न्यूक्लियर मिसाइल फोर्स के पूरे सिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा है। ठीक है, मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर यहाँ पे बात चल रही है। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं बेसिकली मिसाइल सिस्टम को मजबूत करने के लिए हैं। आगे मैं बताता हूँ कि आखिर ये लॉन्च पैड्स वगैरह हैं क्या चीज़। तो लॉन्च पैड्स और ऑक्टागॉन ऑक्टागॉन फैसिलिटीज़ इन्होंने बनाई हुई हैं, स्ट्रक्चर ऑक्टागॉन है। तो रॉयटर्स की सैटेलाइट रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने अपने हामी न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड के पास 80 से ज़्यादा लॉन्च पैड्स और 3 बड़े 8 कोने वाले ऑक्टागॉन शेप्ड, ऑक्टागॉन को 8 कोने बोलते हैं, कंट्रोल रूम्स बना लिए हैं। तो ये बेसिकली है कुछ नहीं, ये कंट्रोल रूम्स हैं। और ये किस लिए हैं? ये न्यूक्लियर वॉर में यूज़ करने के लिए बनाए गए हैं, न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड के पास में बनाए गए हैं। ठीक है, ये लॉन्च पैड्स हैं बेसिकली। पिक्चर का पर्पस क्या है, इनका क्या काम है? तो इन लॉन्च पैड को यूज़ किया जाएगा मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की तरह, और एयर डिफेंस के लिए भी इनका प्रयोग किया जाएगा। जबकि बड़े कंट्रोल रूम्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिलिट्री कमांड चलाने के लिए किया जाएगा। इनका बेसिकली लॉन्च पैड्स हैं ये बेसिकली। ठीक है, इसके साथ में 6 ईयर ऑफ सीक्रेट कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करें तो सालों से छिपा हुआ काम चल रहा था इसके ऊपर, 6 सालों से, ये भी बात सामने आई है। तो सैटेलाइट डेटा से पता चला है कि ये 6 सालों से ज़िनज़ैंग के रेगिस्तान में चुपचाप चल रहा था, जिसके बारे में दुनिया को भी भनक नहीं लगने दी चाइना ने। हाईली कनेक्टेड रेल एंड रोड नेटवर्क, तो इसमें क्या है कि रेलवे और सड़कों का जाल बना रखा है। अब ये हो क्या रहा है मैं बताता हूँ आपको। ये पूरा खुफिया कॉम्प्लेक्स जो है आपस में मजबूत सड़कों और रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है ताकि चाइना अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह छुपा सके और अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स को धोखा दे सके। तो ये चीज़ है, जब भी कोई आप देखोगे, कोई भी कंट्री कोई भी न्यूक्लियर या कोई भी ऐसा डेवलपमेंट करता है जो मिलिट्री रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो सिंपल सी चीज़ है कि वहाँ पर अगर हम रोड और रेलवे स्ट्रक्चर नहीं तैयार करेंगे तो वहाँ पे सामान कैसे पहुँचेगा और मुसीबत के वक्त में हम खड़े रह जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में कारगिल युद्ध के दौरान हुआ था, बॉर्डर पे सेना हमारी जो है वो शहीद होती रही मगर हमारे इंडिया की तरफ से कोई भी हेल्प वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। उसका कारण ये था कि हमारे पास में मतलब रोड्स जो थी उनका नेटवर्क अच्छा नहीं था। तो वहाँ पे खाना नहीं पहुँचता था हफ़्तों-हफ़्तों तक, और फिर भी भूखे पेट हमारे सैनिक वहाँ लड़ रहे थे। अब हम बात करते हैं सेफ़ नेटवर्क को बनाना, क्रिएटिंग अ रेज़िलिएंट नेटवर्क। तो इसमें क्या है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना एक ऐसा सुरक्षित नेटवर्क बना रहा है जिससे अगर उसके कुछ ठिकाने हमले में तबाह भी हो जाएँ तो भी बचा हुआ न्यूक्लियर सिस्टम लगातार काम करता रहेगा। तो ये है क्या, ये नेटवर्क है पूरा। ये जो आपने स्ट्रक्चर्स देखे, ये नेटवर्क है ताकि न्यूक्लियर की जो फैसिलिटीज़ हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब जहाँ पर से लॉन्च होते हैं वो अगर अमेरिका को पता है, वो तो सभी देशों को पता रहते हैं। अगर वो अमेरिका को पता है या दुश्मन देश को पता है और वो उस पे अटैक करके उसको ख़त्म कर देता है, तो यहाँ से इन नेटवर्क्स पर से, जो इन स्ट्रक्चर्स पर से हैं, यहाँ पर से जो हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले जो ट्रक्स होते हैं उनके ऊपर मिसाइल लॉन्च करी जा सकती है। स्ट्रैटेजिक थ्रेट एंड ताइवान एंगल, ताइवान से इनका क्या लेना देना है, इसमें ताइवान का क्या एंगल निकल के आता है? तो इसमें क्या है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बड़े और सुरक्षित न्यूक्लियर नेटवर्क के बाद चाइना का डर ख़त्म हो जाएगा और वो ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका से आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका हो चाहे किसी भी देश के आगे चाइना नहीं झुकेगा, क्योंकि उसने इतनी सारी ऑपरेशंस 6 साल से अंदर बना ही लिया है, रोड नेटवर्क तैयार कर चुका है और ये स्ट्रक्चर्स तैयार हो चुके हैं। इन सारी 3 चीज़ों की वजह से चाइना को अब ये मजबूती मिलती है कि आओ मेरे से लड़ लो आकर के, हम देख लेंगे। तो सीधे
सीधे सीधे जो है चाइना इस तरीके से एंगल ले रहा है कि ताइवान, देखिए ताइवान को क्या है, भविष्य में वो काबू करना ही चाहता है चाइना। बस वो मौके की तलाश में है कि कोई बड़ा अटैक हो, कोई बड़ी बात हो, कोई यूएस से बात बिगड़ जाए, ताइवान से बात बिगड़ जाए और अटैक करने का बहाना मिल जाए और अटैक कर दिया जाए। तो ताइवान के ऊपर अटैक तो होना है, ये निश्चित है भविष्य में, लेकिन जो है ये अभी से मजबूती बना चुका है चाइना। सो दैट वाज़ द न्यूज़। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि और भी बेहतर क्या करा जा सकता है वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।